जय श्री कृष्ण जी महाराज। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। मैं आपका दोस्त गुरमीत। तो आज हम नॉलेज लेंगे आगे जो हमारे गणपति जी के जो अवतार हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर आपने पिछले अवतारों के बारे में, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने उनके बारे में जानकारी नहीं ली है तो सबसे पहले मैं ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक देता हूँ, आप जाके उनकी जानकारी लीजिए। ठीक है। और इसका भी जो आज हम बात करने वाले हैं इसका भी एक पार्ट पहले आ चुका है। ठीक है, आप उस पार्ट को देखें। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो वो आप जाके पहले वो भी देखें, तभी आप यहाँ पे आएँ, तभी आपको आगे की जो मैं अभी बातचीत करने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगी। और आपको मतलब दूसरा पार्ट तभी समझ में आएगा जब आपने पहला देखा होएगा। ठीक है, तो आप पहला पार्ट देखो जाके, मैं लिंक दे दूँगा ऊपर। ठीक है, बाकी हम आज का जो हमारा पार्ट है हम उसको स्टार्ट करते हैं। महोदर जी के लिए ही नेक्स्ट पार्ट है। हमने पिछली वीडियो महोदर जी अवतार के ऊपर बनाई थी जो गणेश जी के ही अवतार हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। एक दुबुद्धि नाम का एक राक्षस हुआ जो बड़ा ही प्रबल हो रहा था। उसने सभी जगह पे मतलब आतंक फैला रखा था, सबको उसने डरा रखा था। तो देवताओं ने जब गजानन जी से प्रार्थना की तो उन्होंने उसका वध किया। ठीक है, उनका वध किया। तो उसका लड़का था ज्ञानारी, वो भी बड़ा ही हठी और पराक्रमी था। मतलब उसके अंदर जिद भी थी और पराक्रमी भी था। पर हुआ क्या कि जब मतलब उनके जब वध कर दिया उनके पिताजी का, गजानन जी ने, महोदर जी ने, तो उसके बाद फिर उसने सोचा कि मुझे इसका बदला लेना है। तो जो गुरु शुक्राचार्य हैं उन्होंने उसको परामर्श दिया कि आप शिव जी का ध्यान लगाओ, उन्हें प्रसन्न करो और उनका जो ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो करो और उन्हें प्रसन्न करो। अगर वो प्रसन्न होंगे तभी वो तुम्हें वरदान देंगे कोई, जिसके बाद तुम्हारा जो तुम करना चाहते हो वो कर पाओगे। तो उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रह के अपना तप करना शुरू किया, जिससे बाद में शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको दर्शन दिए और वरदान में वही उसने मांगा कि मैं निरोग रहूं और मुझे कोई हरा ना पाए। ये चीज़ उसने मांगी। तो जब ये चीज़ उसने मांगी तो फिर शिव जी ने उसको वो वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उसने पूरी धरती पे संहार करना स्टार्ट किया, पूजा पाठ बंद करवा दी उसने। ठीक है जी। और अपने आप को ही भगवान बताने लगा और चारों तरफ उसने मतलब पूजा पाठ बिल्कुल बंद, ऋषि मुनियों को तंग करना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, ऋषि मुनि जो तंग होने के बाद विष्णु जी के पास पहुँचे और उधर देवताओं को भी उसने तंग किया, तो देवता भी विष्णु जी के पास पहुँचे और विष्णु जी से परामर्श मांगा कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें इससे जो है छुटकारा मिल सके। विष्णु जी ने ऋषि मुनियों को, देवताओं को ये बोला कि इसको वरदान मिला हुआ है, इसको आपको पराजित करने के लिए आपको जो है वो गजानन जी का ध्यान करना पड़ेगा। उन्होंने उनको मंत्र दिया और विधि बताई, तो उन्होंने उसको करना स्टार्ट किया और विधि और मंत्र के अनुसार उन्होंने जप किया। तो उसके बाद वो प्रसन्न हुए और वो प्रसन्न हुए तो वो लक्ष्मी माता जी के सपने में आए। जो विष्णु प्रिया हैं लक्ष्मी माता जी, उनके सपने में वो आए। उन्होंने उनको बोला कि आपका मतलब आप चाहते थे कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँ, आपने इच्छा की थी पहले, और मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ। ठीक है जी। तो जब लक्ष्मी माता जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास में एक बच्चा पड़ा हुआ है, बड़ा ही सुंदर। और उसको देखने पर लक्ष्मी माता जी को मतलब पूर्णानंद का अनुभव हुआ, तो उन्होंने उसका नाम भी पूर्णानंद रखा। और दूसरी तरफ जो ज्ञानारी था, उसके मतलब जो राक्षस था, उसके घर पे भी एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने सुबोध रखा। अब सुबोध अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं था, मतलब वो राक्षस प्रवृत्ति का नहीं था। वो गजानन जी का भक्त था और उनकी भक्ति करता था, उनका नाम लेता था। पर लेकिन ज्ञानारी को ये बात कहाँ हजम होनी थी। तो उसने उससे बोला कि गजानन कुछ नहीं है, इस धरती को सारी को मैं संभाल रहा हूँ, वो जगदीश्वर नहीं है, जगदीश्वर तो मैं हूँ इस धरती का। तुम जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, गजानन कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसको ये बोला, पर वो नहीं उनकी मान रहा था। तो जब नहीं मान रहा था तो उसको गुस्सा आया ज्ञानारी को। उसने क्या बोला कि अरे दुष्ट, वो कुछ नहीं है, और वो ना अगर वो मेरे सामने अभी आ जाए ना तो मैं उसको मार डालूंगा। तो उन्होंने क्या बोला, सुबोध ने क्या बोला कि मारना तो दूर की बात है, आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है जी। और ये सुना तो उसको और गुस्सा आया। उसने बोला कि बता फिर कहाँ है वो, मतलब जो गजानन है, जो महोदर है, वो कहाँ पर है, मुझे बता एक बार, मैं अभी उसे मार देता हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो सब जगह है। ठीक है, हर एक वस्तु में है, हर एक जीव में है, हवा में है, पानी में है, सब जगह है, वो तो हर जगह है। तो उसने बोला कि अगर सब जगह है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मैं अभी उसे ख़त्म कर देता हूँ। तो इतना बोल मतलब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे गजानन प्रकट हुए।
गजानन प्रकट हुए और इतने में ज्ञानारी समझता कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, इतने में उन्होंने एक प्रहार में ही उसको मार डाला। समझ रहे हो, यानी कि उसकी जो था उसको स्वर्ग पहुंचा दिया, क्योंकि अब भगवान से हाथों से मरा है तो जाएगा तो स्वर्ग ही, ठीक है। पर लेकिन उसको मतलब उसको सोचने का भी एक टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैसे उन्हें भक्त ने बोला था कि वो आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, तो उसको हाथ भी वो नहीं लगा पाए। हाथ क्या, वो उसको एक सेकंड के लिए समझ भी नहीं पाए, ठीक है जी। तो इसी तरह महोदर जी ने अपने भक्त की रक्षा करी, सुबोध की रक्षा करी, ठीक है। क्योंकि अगर वो शायद ना आते तो वो हो सकता है वो गुस्से में सुबोध को ही मार देता, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सुबोध की रक्षा की और अपने भक्त की रक्षा करी। ऐसे ही भगवान हर जगह अपने भक्त की रक्षा करते हैं, ठीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो भगवान ही हमारे काम आते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की कथा, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बहुत अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, पिछले पार्ट देखें, और फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो अगर अच्छी लगी है, और कमेंट करके बताओ अपनी वीडियो आप क्या, अगली नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हो, ठीक है। बाकी जो भी आपने अगर कुछ पूछना हो, पर्सनल बात करनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक होएगा, आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री कृष्ण जी महाराज।